बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम जब भी कोई केक, आइसक्रीम या किसी किस्म की भी कोई मिठाई बनाते हैं तो इसके लिए हमें कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। और कंडेंस्ड मिल्क जो है वो हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं। तो अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क जो है वो आसानी के साथ हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो यहाँ हम 2 कप दूध ले रहे हैं, 1 कप चीनी चाहिए होगी हमें, और 1 चुटकी बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे। एक खुले मुंह के बर्तन में हम दूध डाल रहे हैं और अब इसके ऊपर चीनी डाल रहे हैं। दूध और चीनी डालने के बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। अब हमें चीनी को पकाना है दूध के साथ, तो मुसलसल चमचा चलाते हुए हम चीनी को पकाएंगे दूध के साथ। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चीनी दूध में हल हो रही है, दूध का कलर डार्क हो रहा है। तो ये जो कंडेंस मिल्क है वो बिल्कुल ही बाहर जैसे कंडेंस मिल्क की तरह तैयार होता है। इसका कलर, इसकी थिकनेस बिल्कुल बाहर जैसे कंडेंस मिल्क की तरह होती है। तो चमचा चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। हमें दूध को इतना पकाना है कि दूध जो है वो तकरीबन आधा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि दूध की जो मिक़दार है वो पकते पकते आधी रह गई है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा डालने से एक तो कंडेंस्ड मिल्क जो है वो क्रीमी सा हो जाता है, और दूसरा इसमें एक चमक सी आ जाती है। तो ये देखें, एक झाग सा है इसके ऊपर। तो अब हम इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाएंगे कुछ देर मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर रहे हैं, और लो फ्लेम पर ही हम इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाएंगे। हमें कंडेंस मिल्क को इतना पकाना है कि जो इसकी ऊपरी सतह पे झाग नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे, ताकि हमारा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ सा तैयार हो। यहाँ हमारा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कुछ देर तक हम इसे चलाते हुए गैस को बंद कर देंगे, और फिर जो है कंडेंस मिल्क को बिल्कुल ही ठंडा करना है हमें। और ठंडा करने के बाद हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो नाज़रीन, हमारा कंडेंस मिल्क जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो हम इसे एक प्याले में पोर कर रहे हैं।
तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ही बाहर जैसे कंडेंस्ड मिल्क की तरह ही है, और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और इसमें एक चमक सी है। तो अब आपको कोई भी मीठा बनाना हो या केक बनाना हो या आइसक्रीम बनाना हो तो आपको कंडेंस मिल्क बाहर से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।